क्या देश में मंदी आने वाली है? आरबीआई की कल पॉलिसी मीटिंग हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की एक कमेटी होती है जो कि डिसाइड करती है कि आरबीआई किस रेट पे बैंक्स को लोन देगा, जिसको कहते हैं हम रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट है, आरबीआई ने कह दिया है कि वो अनचेंज रखेंगे। आरबीआई की रेपो रेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी हाई है, 6.5% के आसपास चल रही है। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई अपनी जो रेपो रेट है उसको गिराएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत हाई लेवल पर है, 8.1% है। CMIE का डेटा है कि 8.1% पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाने के लिए कि और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए जनरली क्या करा जाता है कि इकोनॉमी में पैसा छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि कंज्यूमर्स की जेब में पैसा पहुंचे, वो ज़्यादा खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा। प्रोड्यूसर्स की जेब में पैसा पहुंचे ताकि वो और इन्वेस्ट कर पाएँ और प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और लोगों को नौकरियां दे पाएँ। तो इकोनॉमी का चक्का जो है वो घूम जाए, एक बार चल जाए। तो ऐसा सोचा गया था कि आरबीआई अपनी रेपो रेट को घटाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 6.5% ही रखा है। और इससे ऊपर आरबीआई हमेशा अपनी एमपीसी की मीटिंग में खाली ये नहीं बताता है कि क्या वो रेपो रेट रखेंगे, वो ये भी बताते हैं कि उनका आगे का स्टांस क्या होगा। और इस समय उनके जो आगे का स्टांस है वो है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। अब विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। एकदम से इकॉनमी ठप पड़ गई थी, तो आरबीआई ने बहुत तेजी से अपनी रेपो रेट गिरा दी थी ताकि लोगों की जेब में पैसा पहुंचे। उससे हो गया था एकदम से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई थी। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एकदम से विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टार्ट कर दिया और तेजी से रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये बढ़ाकर हम 6.5% के आसपास तक ले आए हैं फिलहाल। ये जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टांस है, ये तब तक तो ठीक है जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। अब जब इन्फ्लेशन लगभग 4% के आसपास आ गई है तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन तो नहीं रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मार्केट से पैसा खींच लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। पर आरबीआई का स्टांस अभी भी यही है। तो क्या चाह रहा है आरबीआई? इतनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बावजूद इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखना, लोगों की जेबों में पैसा ना डालना। क्या आरबीआई देश में मंदी लाना चाह रहा है?